मैया आपके पास। गुरुदेव, मैं कल है ना राधा वल्लभ मंदिर में गई थी सुबह दोपहर को 12:30 बजे करीब। तो मेरे को एक प्रश्न जगा वहाँ पे। मैं वहाँ बैठी थी आधा घंटा। मैं आधा घंटा वहाँ बैठी थी जहाँ कीर्तन होता है पीछे। तो वहाँ पे जो मंदिर के थोड़ा शांत रहो भैया, थोड़ा शांत रहो बेटा, अभी मिल जाएगा, गम खाओ। तो वहाँ जो मंदिर के महंत लोग, 2-4 लोग जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, भगवा वस्त्र और तिलक वगैरह, तो वो पीछे बैठे थे। तो मैं वहाँ बैठी थी तो मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, सब आरती का इंतज़ार कर रहे थे। और अब तो लड़कियाँ सब खुले बाल करके ही आती हैं, ज़्यादातर खुले बाल होते हैं, सब समय ही ऐसा चल रहा है। तो वो लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से ऐसी बातें बोल रहे थे गुरुदेव कि वहाँ पे लड़कियाँ, मतलब मैं भी सुन रही थी तो मुझे भी बहुत अजीब लगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वो सही बोल रहे थे क्या इस बारे में? क्या बोल रहे थे? वो लोग बहुत तेज तेज आवाज़ में मानो सबको ही सुना रहे थे। कोई लड़की आ रही उसके बाल खुले तो बोलते हैं देखो देखो क्या ज़माना है, और ना शर्म भी नहीं आती है, कैसे खुले खुले बाल करके लड़कियां औरतें आ जाती हैं, पहनावा तो था ही, और देखो कैसे केशों को, एक नहीं 4-5, और सब सुन रहे हैं। और उनको कोई लज्जा नहीं कि कोई सुन लेगी तो लड़ाई भी कर सकती है। तो मैं चुपचाप सुन रही थी, लेकिन प्रश्न जग गया। तो वो बोल रहे थे कि बाल खुले, पूरे बाल, मतलब आधे पिनअप हो तो कोई गड़बड़ नहीं, पर पूरे खुले केश तो बोले सब द्रौपदी बन गई हैं आजकल, तो महाभारत क्यों नहीं होगी। दूसरा बोला कि बोले खुले पूरे केश तो वो औरतें रखती हैं जो या तो चुड़ैल होती हैं, या विधवा होती हैं, या फिर ना वैश्या होती हैं। और वो बोले ही जा रहे। 10 मिनट हो गई, मतलब मैं वहाँ बैठी थी और मैं सुन रही थी, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मैं कहा क्योंकि उनके तर्क उनके ज़माने के हिसाब से सही थे। तो आजकल तो गुरुदेव जो कथावाचिकाएँ भी हैं, जैसे चित्रलेखा जी, कृष्ण प्रिया जी, या और भी जो कोई हैं, वो तो लंबे लंबे केश पूरे ही खोल के बैठती हैं, प्लस वो हेयर ट्रीटमेंट भी करा के बैठती हैं। मतलब उनके बाल ही अलग दिखते हैं। तो मतलब क्या सही है जो वो बोल रहे थे कि पूरे केश गलत है खुले रखना लड़कियों को? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भद्र थोड़ा मेरे को मतलब बोल रहे थे, जो लड़कियां आ रही थी और सुन भी रही थी कहीं तो, और वो भी मंदिर में बैठ के गुरुदेव। तो क्या खोलने चाहिए पूरे केश? मेरे भी खुले हैं बाल। नहीं नहीं, मतलब वो पुरुषों के लिए नहीं बोले, केवल स्त्रियों लड़कियों के लिए बोले कि टोटल खुले केश कौन रखता था। बोले द्रौपदी की तरह महाभारत कराएंगी। तो अगर उनकी भाषा लड़कियां सुन लेती ना वहाँ पे, देखो ठीक है, अब जैसा जमाना है उस जमाने को भी हमें एक्सेप्ट करना होगा। हाँ गुरुदेव, यही पुरानी बातें हैं, चलो पुरानी सोच जैसी रही हो, पर आज के ज़माने से जो है ठीक है, पर थोड़ा हम सभी भी एक मर्यादा में रहें, हम भी अपनी मर्यादा में बात करें, आप भी अपनी मर्यादा में रहें, थोड़ा थोड़ा हम सब समझ लें तो कोई समस्या ही ना हो। सर ठीक है गुरुदेव, कलयुग का असर है, थोड़ा बहुत हर पहनावा सब बदला है, तो लेकिन वो जिस तरह से बोल रहे थे वो शायद एक तरह अब से। वो उनकी अपनी देखो बातें हैं, मैं तो ना उनकी बातें सुना ना उन्हें देखा। वैसे गलत तो नहीं है ना, मतलब मैं इसमें ना सही, मैं जानते नहीं उस सब्जेक्ट को, मैं कभी ध्यान नहीं देता कि कौन बाल खुले रखी है। आज आपने बोला तो मैं ध्यान दे रहा हूँ अभी कौन खुला है। मैंने भी इसीलिए, मेरा ध्यान भी कल इसीलिए उनकी बातों मैं से कभी गया। किसी महिला पर ये, मैं हमेशा महिलाओं के केवल चरणों को देखता हूँ, और अपने चरणों को देख के महिलाओं के ये सोचता हूँ कि ये तो राधा रानी के चरण हैं, बस मैं इससे ज़्यादा सोचते ही नहीं हूँ। गुरुदेव, आप तो इतने सरल हैं कि मतलब आपकी सरलता, और आप मतलब कोई चीज़ पे टिप्पणी नहीं, सही गलत सब राधा रानी का रूप है। सारी लीलाएं भी राधा रानी भी तो करती है, नृत्य करना, श्रृंगार करना, इसमें किसी के लिए कुछ बोला भी नहीं जा सकता। सब अच्छा है, सब बढ़िया, जो बिहारी जी चाह रहे हैं सब ठीक है। जी गुरुदेव, प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जी गुरुजी, हम आपकी कथा ज़्यादा दिन से नहीं सुन रहे हैं।